तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल आप लोगों का पेपर है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो आपका संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश होता है। हिंदी के ही पेपर में पूछा जाता है संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश कितने नंबर का, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है इसमें। तो मेरे रहते हुए कहाँ परेशानी आपको होने वाली है। ठीक है, तो कल पेपर में गर्दा ही गर्दा होगा, बिल्कुल ही होगा। इसमें सोचने समझने वाली थोड़ी सी बात नहीं है, क्योंकि तैयारी हमने भरपूर करा रखी है। ठीक है, गर्दा ही गर्दा उड़ा देंगे। 4 पेपर आप देख रहे हैं ना, चारों पेपर के महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके गद्यांश जितने पेपर में पूछे गए 2019 और 2020 के हमने पेपर 2019 के 2 पेपर 2020 के हमने उठा रखा है। ठीक है, 2019 हटो भाई तुम, 2020। ठीक है, 2020 का 2019 का पूरा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश भी। गद्यांश ही से काम चलने वाला थोड़ी है, गद्यांश के साथ साथ पद्यांश भी। समय कहाँ है, अब ये कई वीडियो में पूरा बता दूंगा। पूरा तैयार करके जाइए, बोर्ड एग्जाम में तलका मचा दीजिए। ठीक है, चलिए कोई एक पेपर उठाता हूँ। जैसे ये देखिए 2019 का पेपर है, कोड है 801 AC। इसमें देखेंगे कितने, कौन सा आप लोगों का पूछा था संस्कृत का गद्यांश। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा संस्कृत का गद्यांश पूछा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यह वाला ईयम वाला क्या है, ईयम नगरी विविध धर्माणम, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जल्दी आप नोट कीजिए, लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से। आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा और इसका आपका अनुवाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आपको तैयार करके जाना है। वेरी वेरी मोस्ट IMP। ठीक है, तो तैयार कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यही है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ में लिखेंगे, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, टाइम नहीं है बिल्कुल ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। किसे, वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ये बस आपको संदर्भ में लिख देना है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे इसका, कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, इसके जस्ट इसके बाद अनुवाद करने वाले हैं। इसके अनुवाद क्या होगा, कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है और महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं देश के विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं, और यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, ये अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अपने से मैं बोल रहा हूँ, मेरा पेज भर गया है। पालन कर रही है, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ से आप लोगों को पहला जो संस्कृत का गद्यांश था बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश के लिए। पहले मैं पूरा गद्यांश बता देता हूँ चारों पेपर का, फिर पद्यांश बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्लियर हो गया ना। पेपर क्या था आपका, 2019 कोड 801 AC था, यहाँ के क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम 2019 के 801 AD वाले कोड के प्रश्न पत्र पे चलेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या पूछा है। तो देखिए इसमें जो आप लोगों को पूछा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, देखिए कि अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्धते, यहाँ से लेकर यहाँ तक दृढ़ता चेती तक, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद चलिए इसका तुरंत हम लोग क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ में क्या लिखेंगे, कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है, और इस अंश में जो भारतीय संस्कृति की उदारता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये आपको क्या लिखना है संदर्भ में, और ये आपका प्रसंग यहाँ से यहाँ ये जो हेडिंग है प्रसंग है, यहाँ पे लिखिएगा प्रसंग, और प्रसंग में लिखिएगा इस अंश में भारतीय संस्कृति की उदारता पर प्रकाश डाला गया है, और ये आपका संदर्भ है कि भारतीय सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड में संकलित। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अनुवाद इसका देखेंगे, महत्वपूर्ण अनुवाद होता है। क्या लिखे है, लिखेंगे इसका कि हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है, मानव जीवन को संचालित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराएं अपनाती रहती है और नई शक्ति प्राप्त करती है, और यहाँ हष्टधर्मिता नहीं है। जो कुछ उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता है।
ठीक है। इसकी गतिशीलता का जो रहस्य मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले आदर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृष्टि में समाया हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों का प्रश्न पत्र क्या था 2019 का 801 कोड एसी, ठीक है, एडी। और उसमें जो आप लोगों का पद्यांश पूछा था, जो कि आप लोगों को 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, क्लियर हो गया। अब मैं भी देखता हूँ कि कहाँ से एग्जामिनर पूछता है 2022 में। पूरा का पूरा को तैयार करके भेज रहा हूँ। अब हम 2020 वाले पर नंबर लगाएंगे। किस पे? 2020 वाले नंबर पे। कोड है 801 MF और कोड 801 MF है। इसमें देखेंगे कि कौन सा आप लोगों का गद्यांश पूछा था। चलिए भाई देख लेते हैं, यहाँ पे आइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट IMP है। मैं जूम करूँ तब ना आपको क्लियर होगा। क्या है कि वाराणसी प्राचीन काल गे गे विद्या दिव्य ज्योति गोते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रचलित यहाँ तक नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार नोट नहीं करें तो दिमाग में छाप लीजिए कि अगर ये रहेगा तो मैं इसको कैसे संदर्भ लिखूंगा, कैसे प्रसंग लिखूंगा, कैसे इसका अनुवाद करूंगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजा ही आने वाला है आप लोगों को। चलिए क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए आइए इसका देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट संदर्भ है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं डालना आपको प्रसंग डालने के बाद लिखना है कि इस अध्याय में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रसंग में लिख देना। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको अनुवाद लिखना है। ठीक है, अनुवाद कैसे करेंगे इसका देखिए कि वाराणसी में क्या लिखेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा अभी कंप्लीट हो गया और यहाँ से पूरा का पूरा नंबर आप उठा लीजिए। और देखिए ये भी प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया। 801 MF 2020 का पेपर था। अब रुकेंगे थोड़ी भाई, फिर तुरंत आएंगे 801 MC का पेपर 2020 का है। छोड़ूंगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे आना ही वाला है। चलिए देखिए इस वाले में जो पूछा मैं इसको यहाँ पे लिखा था, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा, मैं लिखा हुआ यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको करा वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यम देखो विमल सिलेडन, बहुत खतरनाक वर्ड दिया भाई। ठीक है, तो इसको दिमाग बना लीजिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक याद कर लीजिए, यही है मेन आपका, यही है। ठीक है, और ये आएगा, देखिए मैं कहता हूँ वाराणसी चैप्टर से ही सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको तो आपको रट जाना है। चलिए लिखेंगे इसका संदर्भ। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अनुवाद है कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है और इसके घाटों के घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। बस इतना ही छोटा पॉइंट था। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताऊं कि नहीं, आप लोगों प्रश्न पत्रों से आप लोग, ये तो गद्यांश क्लियर हो गया। गद्यांश तो देखिए गद्यांश पूछता है या तो पद्यांश पूछता है, दो ही पूछता है। देखिए अगर मैं बात करूं दिखाने की तो भाई कहाँ गया, इधर आओ। देखिए ये जो दिया रहेगा ना, ये आपका गद्यांश अथवा आपका पद्यांश, या तो आप गद्यांश कीजिए संस्कृत का या तो पद्यांश कीजिए। तो गद्यांश तो मैं बता दिया, पद्यांश भी बता दो, जिनकी मर्जी जो भी याद करें, जिनका मन करे पद्यांश याद करके जाए, जिनका मन करे गद्यांश याद करके जाए। बात एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनका जो मन कर रहा है वो याद करके जाएंगे। मेरा काम है बताना, पूरा बता दे रहा हूँ। जिनको जो इजी लग रहा है अब याद करके आएंगे। अब चलिए हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे। देखिए पूरा पद्यांश में लिख के लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्या है, बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर आविर्भाव ही वीरता। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार करके जाइए ना, मजा आने वाला है। ठीक है, संस्कृत और इसका संदर्भ, ठीक है, संस्कृत है ना आप लोगों का, संस्कृत का पद्यांश है। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। किससे? वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। आपको क्या लिख देना है संदर्भ में। प्रसंग लिखेंगे कि इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को
को परिभाषित किया गया है। ये आपको प्रसंग में लिख देना है। साथ ही साथ अनुवाद में कैसे लिखेंगे कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही हम वीरता कहते हैं। बस इतना ही अनुवाद आपको लिख के पूरा का पूरा 4 नंबर उठा लीजिए। तो हमको सबसे आसान तो ये लग रहा है। तो जो भी आपको आसान लग रहा है, गद्यांश लग रहा था संस्कृत का गद्यांश याद कीजिए, पद्यांश अच्छा लग रहा था संस्कृत का पद्यांश याद कीजिए। दोनों से बाहर नहीं जाएगा, पूछेगा यही में से। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए देखिए संदर्भ हो गया ना आप लोगों का कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रसंग। यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। फिर अनुवाद लिखेंगे कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भावी न बने। बस इतना ही आपको इसका अनुवाद लिख देना, 4 नंबर उठा ले जाइए। ठीक है, अगला जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा जो कि आपको याद करके जाना है, कौन सा आपको पद्यांश वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्वा हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति, अकाम हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। केवल जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। और प्रसंग में इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे इसका अनुवाद कि देखिए यक्ष कहता है कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, ये तो यक्ष कह रहे थे, युधिष्ठिर कह रहे हैं मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य इच्छा कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। बस इतना ही आपको लिख देना है, तो पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद करके जाना है पद्यांश जो है वो यह है कि हतो वा प्रापस्यसि सर्वग जित्वा वा वाच्यसि महिम, निराशिर निर्मिम्यो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते पाठ से उद्धृत है। ठीक है, प्रसंग इसका लिखेंगे कि इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। ये आपका प्रसंग हो गया। अनुवाद में लिखेंगे कि सिकंदर कह रहे हैं तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है, तो पुरुराज कह रहे हैं कि केवल कठिन नहीं असंभव भी है। सिकंदर बोल रहे हैं क्रोध से कि दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। पुरुराज कह रहे हैं कि जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है। यमनराज, हम भारतवासी गीता के संदेश की नहीं भूलते हैं। सिकंदर कह रहे हैं तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश है। तो पुरुराज कह रहे हैं कि सुनो, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और शांत परहित होकर क्या करो, युद्ध करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। तो करना क्या है, पूरा का पूरा गद्यांश संस्कृत का बता दिया, पूरा का पूरा महत्वपूर्ण पद्यांश संस्कृत का बता दिया। कुछ करना ही नहीं है, जाइए पेपर में आएगा इसमें से, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप पूरा को पूरा लिख के नंबर उठा ले जाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद।